अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ आपका अपना शेफ़ शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूँ आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं जनाब और दोनों मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो 100% वेजिटेरियन हैं, जो मजहबी एतबार से वेजिटेरियन हैं या अल्लाह ना करे कोई ऐसी वजह या कोई ऐसी डिज़ीज़ उनके पास कि डॉक्टर ने हर किस्म का मीट उनको मना कर दिया। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हैं कि डॉक्टर सख्ती से पाबंदी कर देता है कि जी आपने ये नहीं खाना। तो उन फैमिली मेम्बर्स के लिए दो सफ़र हैं और दोनों सफ़र जो हैं वो हम पनीर में बना रहे हैं। पनीर मीन्स कॉटेज चीज़, और पनीर का अमल दखल हमारे पाकिस्तान में भी बहुत है, इंडिया में और बहुत सारी दुनिया में। पनीर एक मल्टीपल आप इसको कह लें प्रोडक्ट है या बहुत सारे ऑप्शन हैं इसके पास। पनीर ज़रूरी नहीं कि पनीर सिर्फ एक ही स्टाइल की बने और वही हम खाएं, ऐसा नहीं है, बल्कि पनीर के बेतहाशा ऐसे स्टाइल मौजूद हैं जो बहुत कीमती भी हैं और मज़ेदार भी हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पालक पनीर को अहमियत हासिल है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी पालक पनीर की एक अपनी पहचान और अपनी अहमियत है। अच्छा, पालक पनीर हमारे दो स्टाइल में बनाई जाती है। एक देसी ट्रेडिशनली जो हमारे विलेजेस का तरीका है, जो गांव देहातों में बनता है, एक वो तरीका है, और एक है शहरी तरीका, यानी कि होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े आप जगह पे अगर जाएं तो वहाँ पालक पनीर का ऑर्डर करेंगे तो आपको कुछ और स्टाइल की मिलेगी। लेकिन वही पालक पनीर अगर हम किसी गांव में बैठ के खाएं या किसी विलेज की तरफ जाएं और वहाँ छोटे से ढाबे पे बैठ के खाएं तो वहाँ आपको पालक पनीर थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी। ये फ़र्क है थोड़ा सा, तो उस फ़र्क को ज़हन में रख लीजिएगा। और कभी भी एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आज, कभी भी किसी भी खाने को देख के ये मत बोलें कि नहीं ये तो वो है ही नहीं, ऐसा ना बोलें। वजह क्या है कि आपको नहीं पता जो शेफ़ है वो किस कल्चर या किस फैमिली या किस ख़ानदान या किस मुल्क से बिलोंग्स करता है और वो कुज़ीन का कौन सा तरीका अप्लाई करता है। मैंने एक बात कही है, शायद आप लोगों को याद हो, कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ बग़ैर फैमिली के नहीं बनाई। हर चीज़ की एक फैमिली है। और मैं मोटी सी बात करूं तो बिरयानी एक नाम है जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान और जो एशिया की कंट्रीज़ हैं उसके अलावा भी दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बिरयानी को बिरयानी ही कहते हैं। और उसकी मीनिंग्स क्या हैं? वो खाना, वो मेन कोर्स जिसमें एडिशनल किसी और चीज़ की ज़रूरत ना हो, यानी कि कंप्लीट मेन कोर्स बिरयानी। लेकिन अब अगर हम बिरयानी के अंदर बात करें तो सिंधी बिरयानी, बलोची बिरयानी, पंजाबी बिरयानी, दिल्ली वाली बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी, बहुत सारे उसकी वेरिएशन आती गई और मुसलसल आती हैं, मुसलसल आ जा रही हैं। तो कभी भी किसी भी खाने को देख के ये मत कहें कि नहीं ये तो वो है ही नहीं, ये तो आप गलत चीज़ बना रहे हैं, आपको तो बनाना नहीं आता, ये तो ऐसे नहीं बनता, ऐसे ना कहें। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि हमें नहीं पता होता है कि हम जिस रेस्टोरेंट में गए वहाँ पे जो शेफ़ है वो किस कैटेगरी का है या किस कल्चर का है और उसने कौन सा स्टाइल एडॉप्ट किया हुआ। उन्हें दिल्ली स्टाइल एडॉप्ट किया हुआ है, बॉम्बे स्टाइल एडॉप्ट किया हुआ है, कलकत्ता स्टाइल लिया हुआ है, या लाहौरी स्टाइल में खाना बना रहा है, या सिंधी स्टाइल में खाना बना रहा है। इस मैटर यानी कि ये वजूहात होती हैं। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सफ़र है मेरे पास अब वन एंड ओनली इन पाकिस्तान, और इंटरनेशनल वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं वहाँ पे भी इवन के 5 स्टार बड़े बड़े जो होटल्स हैं उनकी मैं बात करूं तो वहाँ पे भी पालक पनीर। यहाँ पे
हम ऑयल रेडी कर देते हैं। गोल्डन सन कुकिंग ऑयल हमने कढ़ाई में रेडी करके रखा हुआ, बस अब बारी है इसको थोड़ा सा गर्म करने की। और ये बात तो हम बता चुके हैं कि गोल्डन सन कुकिंग ऑयल जो है वो 100% खालिस है और उसकी किसी लेबॉर्ट्री में ले जाके टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आप घर में रूटीन में आप चेक कर सकते हैं कि ठंड के मौसम में दुनिया जहाँ के ऑयल लाके थोड़े थोड़े प्यालियों में या डिब्बों में या प्यालियों में रख लें और देखें ओवरनाइट। दूसरे दिन आप देखेंगे कि तमाम ऑयल जो हैं थोड़े से गाढ़े हो गए, कोई जमना शुरू हो गया, कोई बिल्कुल ही अजीब सी उसकी लुक हो गई। और जब गोल्डन सन को आप देखेंगे तो गोल्डन सन जैसा आपने पोर किया था, प्याली में भरा था, वो वैसे ही होगा। ना उसकी थिकनेस में चेंजिंग होगी, ना उसके कलर में चेंजिंग, ना उसकी खुशबू, किसी चीज़ में चेंजिंग नहीं। क्योंकि जो असल चीज़ होती है सोना, गोल्ड, सोने की अगर मैं बात करूं तो सोना मट्टी में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए या कहीं भी गिर जाए, सोना सोना रहता है। ज़रा सा आप धो ले तो सोना अपनी असल हालत में। तो सेम वो गोल्डन सन ऑयल है जनाब। अच्छा जनाब, यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कॉटेज चीज़। अच्छा, कॉटेज चीज़ के अंदर सेम ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये कंपनी का एक तरीका है कि वो गोल गोल इस तरीके से आसानी हो जाती है इसे कि इसको तोड़ना नहीं पड़ता कॉटेज चीज़ का। ये बनते तो खैर बड़े बड़े ब्लॉक में, लेकिन फिर उसको इनके पास शार्प ब्लेड होते हैं, वायर ब्लेड जो होते हैं उससे इसको काट के और पैक कर देते हैं। तो ये पैकिंग में भी आसान होता है और फिर स्टोरेज भी आसान होती है। दैट इज़ द रीज़न, और कोई इसका रीज़न नहीं है कि ये गोल ही क्यों होता है। ठीक है, इसी में सेम D2 अगर मैं ऐसे दोनों को रखूं तो दोनों सेम होंगे। ये कॉटेज चीज़ होगी और ये फेटा चीज़ होगी। फेटा चीज़ कॉटेज चीज़ की सगी बहन है, ये नरम होगी, लेकिन इसको हम जैसे ही पकाएंगे ये मेल्ट हो जाएगी। फेटा चीज़, कॉटेज चीज़ मेल्ट नहीं होगी। भाई ये फ़र्क है इन दोनों पनीरों में। यहाँ पे छोटे क्यूब इसके काट लेने हैं, एटलीस्ट 2 पैकेट हम ले लेते हैं ताकि ज़रा मज़ेदार सी लुक रहे है हमारी पालक पनीर पे। जी लीजिए जनाब, ये रेडी। छोटे क्यूब आपने काट लेने हैं सिंपल से, डाइस भी कहते हैं इसको, क्यूब भी कहते हैं, सिंपल। उसको थोड़ा सा लूज़ कर लीजिएगा क्योंकि बास वक्त काटने के बाद ये पीस एक दूसरे से जुड़े रह जाते हैं और फिर वहाँ से वो फ्राई नहीं हो पाते। चलें जनाब, ये डन। अब हमारा ऑयल रेडी हो और हमने इसको डीप फ्राइंग करके एक साइड में रख लें। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पनीर हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है, हमने निकाल के इसको डिश आउट कर लेना है। याद रखिएगा ज़रूरत से ज़्यादा इसको आपने फ्राई या ब्लैक डार्क नहीं करना। ठीक है, ये गोल्डन आ गया। अब आपने इसको प्लेट में निकाल के एक साइड में रख लेना है। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है पालक। पालक छोटे पत्तों वाली तकरीबन 2 या 3 गड्डी ले लें या वेट ले लें। 2 या 3 गड्डी, 2 गड्डियों का वेट जो होता है वो तकरीबन किलो के एवरेज का होता है।
19-20 हो सकता है, थोड़ा बहुत कम। उसकी डंडियाँ काट के निकाल दें, ज़ाया कर दें और पत्तों को खुले पानी में खूब अच्छे तरीके से 1 या 2 दफ़ा धो लें। पालक कभी भी याद रखिएगा, धनिया, पुदीना, पालक, सोया, मेथी, ये तमाम जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये कभी भी पानी का नल खोल के और ऐसे ऐसे नहीं धुलती, क्योंकि ये पानी लग के गिर जाता है, लेकिन सेंटर में इनके मट्टी, ज़र्रात चीज़ें रहती हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आप इसको काट के गड्ढे को खोलें, एक बर्तन में या पैन या पतीले में पानी भरें, उसमें इसको डुबो दें और फिर हाथ से इसको शेक करें अच्छी तरीके से और फिर ऊपर से उठा लें। तो आप देखेंगे पानी की निचली सतह में मट्टी के ज़र्रे, ज़र्रात या और बहुत सारा कचरा आपको नज़र आ जाएगा। इसका धोने का पूरी दुनिया में यही तरीका है, बेशक वो गोरा हो, काला हो, या चाइनीज़ हो या जापानीज़ हो, हरे पत्ते वाली जितनी सब्ज़ी है उसके धुलने का तरीका यही है। और बाज़ जगह तो इसके अंदर बाकायदा केमिकल शामिल करके इसको धोते हैं, बाज़ जगह इसके अंदर पिंकी एक केमिकल आता है पिंक कलर का, वो भी डाल के धोते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई बारीक बारीक कीड़े, क्योंकि हरे पत्ते पे अगर आप रिसर्च करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा बारीक जो कीड़ा होता है, जो पौधों के पत्तों पे स्टक हो जाता है और वहीं ब्रीडिंग करता है, वहीं उसके अंडे और बच्चे होते हैं, वो वहाँ होता है। वो बाज़ कीड़े तो ऐसे हैं जो इंसानी आँख से भी नज़र नहीं आ सकते, ठीक है। वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा हल्का सा वाइट सा कोई निशान है, हल्का सा, आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन असल में वो कीड़ा होगा जो पत्ते के साथ पूरा चिपका हुआ होगा। तो जब हम इसके अंदर थोड़ा सा केमिकल शामिल करते हैं या विनीगर शामिल करते हैं या सॉल्ट शामिल करते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो कीड़े वहाँ से हट जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न, ये है वो असल रीज़न कि जिसकी बिना पे इसको खुले पानी में, यानी कि थोड़ा सा बड़ा बॉल या बर्तन लेके पत्ते उसमें डालें। अगर आपके पास पिंकी केमिकल होगा, पिंक कलर का, वो फूड केमिकल होता है, वेजिटेबल वॉशर भी कहते हैं उसको, वो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर सिरका है, सिरका भी नहीं है घर में तो फिर सॉल्ट है। ये 3 चीज़ें हैं जनाब जिससे इनको धो लिया जाता है। और अगर ये भी ना हो तो फिर आपके पास आखिरी का ऑप्शन लेमन जूस है, थोड़ा सा लेमन जूस डाल के इसको धो लें, तो उससे वो कीड़े जो होते हैं बारीक 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 छोटे छोटे, वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। अच्छा जनाब, अब पालक को हमने साफ़ और धोने के बाद गर्म पानी करना है और गर्म पानी में एक जोश दे के हमने निकाल लेना है पालक को। अब ये पालक हमारी सिंगल बॉइल्ड इसको कहते हैं, या हमारी ज़बान में उसको कहेंगे कि एक हल्का सा जोश वाली पालक हो गई। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चॉपर मशीन, तो चॉपर मशीन में इस पालक को हमने शामिल करना है। याद रखिएगा, इसको उबालना नहीं है। अगर आप इस पालक को उबालने के उसमें रह गए तो फिर ये काली हो जाएगी, ब्लैक डार्क। और पालक पनीर का जो कलर हमें मिलता है रेस्टोरेंट्स में, होटल में, वो हम हासिल नहीं कर सकते। पालक पनीर बज़ाहिर तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक वेजिटेबल है, लेकिन इसके तरीके बड़े ख़तरनाक है। इसको बनाने का जो चले जनाब, अब इसको हमें खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है और साथ ही इसके अंदर हरी मिर्च शामिल होगी, दो अदद 3 अदद हरी मिर्च ले लें, मोटी वाली। मैं 4 अदद हरी मिर्च का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। ये आ गई इसमें क्वार्टर गड्डी धनिया,
इसको अब हमने खूब अच्छे तरीके से पीस लेना ताकि हरी मिर्च, हरा धनिया पालक के साथ अच्छी तरीके से पीस जाए। अगर आपको लगे कि पालक का जो पानी है वो निकल गया है बिल्कुल और थोड़ा सा मशीन सख्त है या पीसने में थोड़ा सा वो लग रहा है, तो बगैर डरे इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल इस तरीके से हम कर सकते हैं ताकि पालक हमारी बिल्कुल बारीक पीस सके। तकरीबन क्वार्टर कप, आधा कप के लगभग पानी, ताकि ये पेस्ट तैयार कर सके। पालक जितनी अच्छी पिसी हुई होगी, पालक पनीर उतनी मज़ेदार बनेगी। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे 3 जवे लहसुन के हमने चॉप करने फ्रेशली, और यहाँ अब हम शामिल करेंगे थोड़ा सा मक्खन। लहसुन आ गया जनाब, यहाँ पे 2 टेबल स्पून मक्खन, और मक्खन के सपोर्ट के लिए गोल्डन सन कुकिंग ऑयल लगभग 3 टेबल स्पून। अब ये लहसुन को हमने फ्राई कर लेना है बहुत अच्छा। बटर मक्खन को अगर कोई किसी चीज़ में आपने कुकिंग करने का मूड है, जी चाह रहा है, तो मक्खन डायरेक्ट नहीं पकता, मतलब अकेले ही नहीं पका सकते, क्योंकि मक्खन में मौजूद जो नमी होती है वो फ़ौरन जल जाती है और उससे एकदम मक्खन काला हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक, और वो कड़वा हो जाता है, उसका जायका बिटर या चेंज हो जाता है। तो हमेशा मक्खन की सपोर्ट के लिए ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, उससे मक्खन मेल्ट हो जाता है, पकना शुरू होता है, जलता नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये पालक परफेक्टली रेडी है। अच्छा, ख़वातीन से एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, पालक अगर पनीर बना रहे हैं तो एक एडवाइस, ये इस तरीके से किचन ग्लव मिलते हैं मार्केट में बहुत आसानी से, या आपके पास हैंड ग्लव्स हों, दस्ताने जिसको कहते हैं, वो पहनने। ये फुल कवर होना चाहिए। अगर हाफ स्लिप्स आपने कपड़े पहने हुए तो उस पर कोई कपड़ा या कोई चीज़ ऐसे लपेट लें अगर पालक पनीर बनाना है, ठीक है। याद रखिएगा, इसका रीज़न क्या है वो भी चंद लम्हों में मैं आपको बता दूंगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अच्छा जनाब, लहसुन जब खूब अच्छी तरीके से पक जाए और कलर आ जाए लहसुन में, जब तक लहसुन में कलर ना आए, ये देखें आप, जब तक ऐसे गोल्डन लहसुन ना हो, जब तक आपने कोई अगला स्टेप नहीं करना। जब गोल्डन कलर आ जाए तो यहाँ पे ये पालक हमने शामिल कर देनी है। बहुत गुस्से वाली पालक होती है जनाब। लीजिए, अब इसकी आपने
मिक्सिंग करके भुनाई करनी है। और यहाँ पे अब हम चूल्हे को कर देंगे स्लो और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय की चमची भर के साबुत कुटा ज़ीरा, आधी चाय की चमची पिसा गरम मसाला और आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, साथ में जायके के हिसाब से नमक। अच्छा, याद रखिएगा पालक में अपना ज़ाती नमक भी होता है, तो कभी भी नमक बहुत ज़्यादा ना शामिल करें, ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए। अब आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा, ये एहतियात तदबीर जो मैंने अभी आपको बताई है ये बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह अभी चंद लम्हों में आना शुरू हो जाएगी आपके सामने। जैसे जैसे ये कुकिंग के करीब करीब आएगी ये पालक अपना गुस्सा दिखाना शुरू करेगी। और ये देखें, ये अभी आ गई। अब ये जो इसके बबल्स बन रहे हैं, अब आप देखेंगे मैं आपको एक और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि मैं समझाना बेसिकली क्या चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे कोई लिड या कोई ऐसा बर्तन या इसका कवर करेंगे तो ये देखें आप, ये इसके ऊपर पालक की छींटें आ गई। क्लियरिटी के साथ दिखाएं मेरे देखने वालों को। ये वो छींटें हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म है और वो डायरेक्ट आपके हाथ को हिट करेंगी और जहाँ पे ये लगा वहाँ छाला ज़रूर बनेगा क्योंकि पालक है। क्योंकि पालक है। ये देखें अब इसकी एहतियात ये होती है कि ये आपने पहना, हाथ आपका सेफ है, अब डर नहीं है, अब आपने इसको पका लेना है। और यह वक्त ब्रेक का है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ ये बड़े मज़े से पक रहा है। अब मिक्स करने के बाद ये जब कुकिंग शुरू हो जाए इसकी, तो चूल्हे को थोड़ा सा स्लो करके हमने इसको पकने देना है। याद रखिएगा पालक पनीर में जल्दबाजी नहीं होती। अब आप देखें ये जो निशानात है ना, अगर ये मेरे हाथ पे नहीं होता तो ये डायरेक्ट पालक के निशानात, मतलब गर्म पालक मेरे हाथ पे आती है और वहीं से छाले पड़ जाते हैं। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम चलते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ। और दूसरा सफ़र क्योंकि पालक है एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ फिर हमने कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल करना है, जो मेरा वादा था कि 2 सफ़र दोनों इंशाअल्लाह मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो वेजिटेरियन हैं। यहाँ पे कॉटेज चीज़ के क्यूब हमने काटने हैं, लेकिन बहुत छोटे नहीं, थोड़े से बड़े। ये बिल्कुल लावे की तरह पकता है। आधा पाव बेसन, 1 चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची थोड़ा सा कुटा ज़ीरा, आधी चाय की चमची अजवाइन, आधी चाय की चमची हल्दी और आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर। ये शामिल होगा जनाब यहाँ जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे 1/4 गड्डी धनिया, 1/4 गड्डी पुदीना, दोनों हम वज़न। अब आप देख सकते हैं काउंटर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये सारे स्पॉट जो हैं इसके हैं। तो पालक पनीर में थोड़ा मैसीपन होता ज़रूर है, लेकिन मज़ा बड़ा आता है इसको। एक कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है ज़ाकिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, वो आपसे एक रेसिपी पूछनी थी जी। जो खोया बनाते हैं, खोया किस तरह बनाते हैं? खोया किस तरह बनाते हैं? हाँ जी, वो वैसे तो कहती है ना कि दूध को सुखा के बनाती है, तो वो जिस वक्त हम बनाए तो वो तो बिल्कुल लाल सा दूध काड़ काड़ के हो जाता है, तो बाजार में मिलता है तो वो बड़ा ऐसे व्हाइट होता है। नहीं जी, दूध को सुखा के तो खोया वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। चले मैं किसी दिन बना के इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ठीक है, कहीं बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सादा मैदा, तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये अब तमाम चीज़ें मिक्स हो गई, इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी, बेसन में हमेशा याद रखें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। मुझे एक नज़र इसको मैं देख लूँ। परफेक्ट जनाब, ये आ चुका है। मैं अगले स्टेप के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हमेशा पानी का इस्तेमाल किसी भी डो में, डो कोई सी भी हो, 2-3 दफ़ा हाथ को रोक रोक के करें। और यहाँ पे ये बैटर बिल्कुल रेडी है जनाब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे हमने गोल्डन सन कुकिंग ऑयल को दोबारा गरम करने के लिए रख दिया। और यहाँ पे जब पालक खूब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, खूब जो उसकी नमी थी जो हमने शामिल करा था पीसते वक्त, पानी वो ड्राई हो जाए, तो फिर उसके अंदर 1 प्याली या 1 टेट्रा पैक डब्बा क्रीम का, याद रखिएगा डेयरी का जो फ्रेश क्रीम मिलती है दूध वाले की दुकान पे, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, डब्बे वाली क्रीम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो काट के वो इसमें एक पूरा डिब्बा आपने शामिल कर देना है, सिंपल। और उसको मिक्स करें और अब इसको पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पे जो कॉटेज चीज़ हमने आपके सामने काटी थी बड़ी वाली क्यूब में, उसको खुश्क मैदे में हल्का सा कोट कर लें। और ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो, इस तरीके से आपने इसमें कोट करना है और ऑयल में। अच्छा, अब इसके बहुत सारे नाम हैं। इसको फ्राइड पनीर भी कहते हैं, इसको पनीर पकोड़ा भी कहते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसके, मुख्तलिफ नाम हैं इसके। ये ख़ास तौर पे हाई टी के लिए बड़ा कीमती एक स्टाइल है तली हुई पनीर। इवन कि आप आने वाले रमज़ान में इसको तैयार कर सकते हैं। एक कॉलर भी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जाकिर बात कर रहा हूँ, बात कीजिए। जी जाकिर भाई, ये पूछना था कि ये शीशे के जो चूल्हे होते हैं जी, ये लेना सही है या ये स्टील के ही लेना चाहिए? नहीं, ये देखिए मेरे पास पिछले 5-6 साल से चल रहा है शीशे वाला चूल्हा। आप तो बोल रहे हैं चल रहा है, मगर जो है ना, जो भी मैं अपना शीशे का लेकर आई हूँ चूल्हा, ठीक है, मगर जो है ना हर बंदा बोल रहा है कि फट जाएगा।
अच्छा ठीक है, वो सही कह रहे हैं, फट जाएगा, लेकिन एक गलती से जब आप गलती करेंगे तो फिर फटेगा। और गलती क्या है, जब आप इस वाले चूल्हे पे उल्टा तवा रख के अच्छा रोटी पकाएंगे, बस, और किसी तरह नहीं फटेगा? और किसी तरीके से नहीं फटेगा। अच्छा, और जितना भी पकवान कर लूं मैं? आप कुछ भी कर लें, ठीक है, सिर्फ उल्टा तवा आपने नहीं रखना रोटी पकाने के लिए। वो अगर आपने रखा तो तवे पे हीट लगती है, टर्न होती है, अब वो हीट यहाँ तक इस शीशे पे आएगी और शीशा क्रैक हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से बर्तन को रख के आप खाना बनाएं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कहूँगा आपको कि इतने से गिलास के शीशे पे आप 10-10 किलो की बिरयानी या 10 किलो का कोरमा चढ़ा दें, वो भी थोड़ा सा नुकसानदेह अमल होगा। ये घर के पर्पस के लिए है, कमर्शियल कुजीन या कमर्शियल कुकिंग के लिए नहीं है। ये लीजिए जनाब, ये हो गया। जब खूब अच्छी सी वो गाढ़ी हो जाए तो ये पालक फ्राई की भी इसमें शामिल हो जाएगी। और अब आपने इसको, पनीर शामिल हो जाएगी और ये हमने मिक्स किया। यहाँ पे आ जाते हैं इस पनीर को देखने। चूल्हे की लो को आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये हमारी फ्राइड पनीर अब आप ये थोड़ा सा चला लें इसको ऊपर नीचे करके और एक क्रंची फ्राई होके रेडी टू सर्व। अब आप किसी भी चटनी, सॉस, केचप, आलू बुखारे की चटनी या बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आई एम श्योर उसमें से किसी भी ऑप्शन के साथ इसको एज ए स्टार्टर, एज ए हाई टी, एज ए शाम की टी कॉफ़ी के साथ इसको आप सर्व करें जैसे हम पकोड़े सर्व करते हैं, सिंपल। ठीक है जी, ये पनीर आ गई और यहाँ पे पालक पनीर, ये दोनों आज मनपसंद डिशेस आपकी। पालक से रिलेटेड, पनीर से रिलेटेड और 100% वेजिटेरियन, इसमें कहीं मीट या अंडे का या इस किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। चले जनाब, अब मैं बर्तनों की तैयारी कर लूं। तो दोनों खाने हमारे डन। पनीर आ गई इधर, पालक पनीर आ गई, ये आ गई। ये चूल्हा हमने बंद किया, निकालने से पहले एक दफ़ा और चला लें ताकि इसकी लुक बड़ी अच्छी सी हो जाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लीजिए जनाब, पालक के अपने ओरिजिनल कलर के साथ। ये आपको बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ये मिल जाएगी। आप चाहें इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला छिड़क सकते हैं। यहाँ पे ये पनीर हमारी बिल्कुल रेडी। अब आपने इसको रिमूव कर लेना है ऑयल से। और चटनियाँ आप चूज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी की, जो भी सॉस, जो भी ड्रेसिंग, जो भी चटनी आपको रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से। और अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त भी लूँ क्योंकि टाइम हो चुका है आपसे इजाज़त लेने का। तो अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें। और उस रब से जो हमें जानता है, जो हमारी ज़रूरतों को जानता है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें वजूद दिया, जिसने हमें रूह अता की, उसको सब कुछ पता है हमारे बारे में।
हमारी ज़रूरतें, हमारी परेशानी, हमारी बीमारी, बस उससे हर वक्त एक ही दुआ करते रहें कि ऐ परवरदिगार, तूने जो कुछ दिया तेरा बड़ा करम है, बस अपना रहम और करम भी उसमें शामिल कर दे और हमसे राज़ी हो जा। ऐ रब, तू अगर राज़ी है तो सब कुछ ठीक है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रहीम है और तू ही रहम कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। उन्हीं के पान।